से ही भारतीय परंपरा में ऋषि और कृषि की परंपरा रही। चाहे किसी न किसी ऋषि के वंशज है या किसी न किसी किसान के परिवार से, किसानों की दयनीय स्थिति जो बन रही है इसमें सरकार की महती भूमिका है। सरकार की उदासीनता के कारण आज ये किसानों की स्थिति निरंतर दयनीय हो रही। लोग कृषि छोड़ रहे हैं। पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा, लॉकडाउन की स्थिति में दुनिया के सारे कारोबार बंद हो चुके थे। अगर कुछ चल रहा था तो कृषि था। हवाई, रेलवे, सड़क, कारखाने सब कुछ बंद हो गए थे। अगर उसमें कुछ चल रहा था तो कृषि। कल्पना कीजिए अगर कृषि किसी दिन लॉकडाउन में फंस जाए तो क्या स्थिति होगी। जिस तरह से किसान कृषि छोड़ रहे हैं, आने वाला परिणाम क्या होगा। सरकार से भी आग्रह है, आप लोगों से भी आग्रह है कि सरकार के मुलाजिम जो किसानों को परेशान अनावश्यक कर रहे हैं, उनके साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन विषयों को आप लोग जोरदार ढंग से उठाइए। समाज के आप चौथे खंभा हैं, आप एक मजबूत और दमदार स्तंभ हैं। आपसे भी हमारी अपेक्षा है कि आप लोग किसानों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठावें ताकि कृषि और किसान का भला हो सके, हित चिंता हो सके। सबसे पहले जिस क्षेत्र से हम आते हैं, जहाँ सबसे नज़दीक मेरा घर है और हमारे क्षेत्र के लोग परेशान हैं दो तरह की समस्या से। एक, बिहार उत्तर प्रदेश सीमा विवाद में बिहार के किसानों का लगभग 6,500 एकड़ ज़मीन जो उत्तर प्रदेश के शासन के कब्जे में है, उसको मुक्त कराना। दूसरा, उसके सटे पद्मिनिया मौजे में एक नामजद अपराधी द्वारा लगभग 1100 बीघा ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, उसको इस वर्ष शासन और प्रशासन के सहयोग से उस ज़मीन को मुक्त कराना और वास्तविक किसानों को उनका हक दिलाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद जमाबंदी के नाम पर या विभिन्न तरह के कार्यों के नाम पर किसानों का जो अंचलों में दुहन हो रहा है, ये हमारी जो नई संगठन खड़ा हो रही है इस जिले में, किसी भी अंचलाधिकारी को किसी भी तरह का नाजायज़ काम करने नहीं दिया जाएगा और यदि उसने नाजायज़ काम करने का कोशिश किया तो उसको जन आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। साथ साथ में उसको कानूनी अड़चनों का भी सामना करना पड़ेगा, ये तय है। संयोजक जी, एक और गंभीर समस्या आपके क्षेत्र में और पूरे जिले की है कि जो फसल होता है, जैसे आपके क्षेत्र में मटर, छेमी का